हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। और अब जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको लिखने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा पार्ट है, इसके अंदर वो है सिस्टमिक और सेकंड है लोकल। सिस्टमिक हमें नाम से पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमें पता है जो होता है हमारा ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या, तो हमारा जो ड्रग है वो डायरेक्टली अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा ड्रग जो है वो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में आता है। और सेकंड हमारा पार्ट है वो है लोकल। तो लोकल का मतलब क्या होता है, जो कि हम सिर्फ लोकल एक्शन के लिए देंगे, जो कि डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा लेकिन वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। सिस्टमिक में पहला हमारा क्लास है वो है हमारा इंटरनल। इंटरनल का मतलब हम लोग जान सकते हैं कि इंटरनल क्या होता है। तो जो हमारा ड्रग है वो सिर्फ इंटरनल रूट्स में जा रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब वो पूरा एलिमेंट्री कनाल जो है वो कवर कर रहा है। एलिमेंट्री कनाल हमें पता है जो हमारा माउथ से शुरू होकर के एनएस तक होता है। इस पूरे रूट तक वो ड्रग अगर जा रहा है, इतना लंबा हमारा रूट है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो बायो अवेलेबिलिटी होगा उसका वो लो होगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रूट एंड लो बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हमें पता है क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रग विच डायरेक्टली रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट मीन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्लास है वो है हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन। ओरल में हमें पता है कि हम लोग ओरल से क्या क्या लेते हैं। माउथ से हम लोग लेते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, पाउडर, ग्रैन्यूल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। आपको 4 मार्क्स पूरी तरीके से मिल जाएंगे। हमारा सेकंड रूट जो है वो है बकल रूट। बकल रूट मतलब क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर, मतलब हमारे माउथ के अंदर अगर कोई लोकल प्रॉब्लम है, जैसे कि जीभ में छाले आ जाना, ठीक है, ज़बान में छाले आना, या फिर कहीं पर सूजन हो जाना, तो हम लोग, या फिर जवान में अल्सर हो जाना, तो ये सब लोकल एक्शन के लिए हम लोग जो ड्रग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं लोकल बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एग्जांपल है हमारा लोजेंजेस, च्युइंग गम और च्युइंग टैबलेट्स। ठीक है, हमने देखा होगा कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो गोली है आपको इसे खाना नहीं है, बस चबाते रहना है। उसी को हम लोग कहते हैं च्युइंग टैबलेट। नेक्स्ट हमारा रूट है वो है रेक्टल। रेक्टल हम लोग जानते हैं, जो हम लोग रेक्टम से ड्रग देंगे उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टल ड्रग। उसका एग्जांपल है इनेमाज। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये पूरा चार्ट है वो याद करना है। हम लोग आगे देखते हैं। हमारा सेकंड जो क्लास है वो है पैरा इंट्रल। तो पैरा इंट्रल जो है वो 2 वर्ड से बना है। हम लोग देखते हैं, पैरा का मतलब होता है अदर देन, ठीक है, प्लस इंटरनल। इंटरनल का मतलब हमने यहीं पे देखा कि इंटरनल मतलब क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पैरेंटल का मतलब होता है अदर दैन इंटरनल रूट्स। इट मीन्स हम लोग इसको मुंह से नहीं लेंगे, माउथ से नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको लेंगे इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो लो रूट होता है, ठीक है ना, हम लोग ने इंजेक्शन दिया, अब वो इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, हमें पता है। तो इसलिए उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। मतलब जो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जो है वो 100% पूरी पहुंचेगी। उसका हम लोग एक एक एग्जांपल या टाइप देख लेते हैं। तो उसमें पहला टाइप है हमारा इंट्रावेनस, आईवी कहते हैं इसे। सेकंड है इंट्रामस्कुलर, जो कि मसल के नीचे देते हैं, उसको कहते हैं हम इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये भी स्किन की लेयर होती है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टरी, आर्टरी के अंदर हम लोग डायरेक्टली देंगे तो उसको इंट्रा आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियक, अगर हमको हार्ट पेशेंट को इमरजेंसी में अगर इंजेक्शन देना पड़ा तो उसको हम कहते हैं इंट्रा कार्डियक। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, यानी कि स्किन के नीचे। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम ये पैरेंटल ड्रग खुद से नहीं दे सकते, इसके लिए हमें मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि नर्स एंड डॉक्टर्स। लेकिन इसका एक फ़ायदा जो है वो है लो रूट ऑफ एंड 100% बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये इसका एक फ़ायदा है। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो
ड्रग का इफ़ेक्ट है वो कम समय में दिखेगा। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो है लोकल, और उसके अंदर हमारा पहला क्लास है वो है टॉपिकल। ठीक है, अभी इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हम लोग ये जो देते हैं वो सिर्फ लोकल एक्शन के लिए देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहला पॉइंट देख सकते हैं जो कि हमने लिखा है वो है ओनली फॉर लोकल एक्शन। सेकेंड है हमारा नो डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ठीक है, एंड जीआईटी ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, नो डायरेक्टली गो इनटू ब्लड, सो नो 100% बायो अवेलेबिलिटी। सीधी सी बात है, ड्रग को हमने सिर्फ हमारे स्किन पे दिया है तो डायरेक्टली ब्लड में तो जाएगा नहीं, इसलिए उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगा। तो उसका एक एक टाइप है, हम लोग पहला टाइप देख लेते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे है वो है स्किन टॉपिकल। ठीक है, स्किन टॉपिकल में हमारा जो है हम उसको सिर्फ ऑन स्किन देते हैं फॉर सूदिंग इफेक्ट। एग्जांपल है लोशन, क्रीम एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंट्रानेजल, नाम से पता चल रहा है इंट्रा मतलब अंदर और नेजल मतलब नाक या फिर नोज। ठीक है, तो फॉर नोज एंड इनर सरफेस, उसका एग्जांपल है एरोसोल्स। नेक्स्ट है हमारा म्यूकोजल। म्यूकोजल में मतलब क्या, फॉर म्यूकस सरफेस, जैसे कि हमारा थ्रोट हो गया, वेजाइना, माउथ, ईयर सरफेस में हम देते हैं। उसका एग्जांपल है थ्रोट पेंट एंड बाम। ठीक है, तो ये हमने आज पूरा कवर किया रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे डिटेल में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछने पे आपने ये चार्ट बना देना है और हर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन एक्सप्लेन करना है। तो आज हमने 6.5 मिनट में ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, हमारी आने वाली अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।